बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने अपनी पिछली क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसमें हम और दूसरे एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है इसके बारे में जानेंगे। तो उसमें कौन कौन से सब टॉपिक है? तो सबसे पहले है ब्रीदिंग इन इंसेक्ट्स, देन ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म, और उसके बाद ब्रीदिंग इन फिश, और लास्ट में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो हम ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? हम सबसे पहले ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स के बारे में समझेंगे। तो ये इंसेक्ट्स क्या है? तो आपको पता ही ना इंसेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे ग्रास होपर, हाउस फ्लाइज, मॉस्क्यूटो और कॉकरोच, ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं, है ना। अब इनमें कैसे ब्रीदिंग होती है या रेस्पिरेशन होता है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कैसे होता है इसमें? तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर लंग्स होता है, जैसे काऊ, डियर, डॉग, एलिफेंट, लायन, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और भी हैं जिनमें लंग्स नहीं होता है, तब उनमें कैसे रेस्पिरेशन होगा? तो उसको आज हम समझेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले क्या समझेंगे? इंसेक्ट्स के बारे में। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? हाउस फ्लाई और मॉस्क्यूटोज और कॉकरोच, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे हमारे अंदर क्या होती है? नोज होती है ना, नोज के थ्रू हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। और तो इंसेक्ट्स में क्या होता है? तो इंसेक्ट्स के साइड में टाइनी होल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। और उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? उनकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का। तो एयर ट्यूब्स का जो नेटवर्क उनकी बॉडी के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रैकिया। तो इंसेक्ट्स में हमने क्या समझा? दो चीजें क्या हो गई जो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। एक तो हो गई स्पाइरेकल और दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रैकिया। तो इन दो चीजों के थ्रू ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्रीथ करते हैं और रेस्पायर करते हैं। तो आज हम किसके बारे में समझेंगे? आज हम समझेंगे इंसेक्ट्स के अंदर कॉकरोच के बारे में, ठीक, क्योंकि ये आपके कोर्स में है। तो कॉकरोच क्या होते हैं? तो कॉकरोच को जैसे मैंने बताया कि इंसेक्ट्स की बॉडी के साइड में होल्स होते हैं, वैसे कॉकरोच की बॉडी के साइड्स में होल होते हैं, दोनों साइड्स में होल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स कहते हैं, ठीक। अब इनसे क्या होता है? जो एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो इनके थ्रू इनके बॉडी के अंदर जाती है, इंसेक्ट्स की बॉडी मतलब कॉकरोच की बॉडी के अंदर जाती है। और फिर वहां से वो एयर जो ट्रैकिया होता है उसके थ्रू पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाती है बॉडी में, और वहां से टिश्यू के थ्रू होते हुए सेल में डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन, है ना। और बाद क्या मिलता है? बॉडी को एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रैकिया के थ्रू होती हुई, मतलब वो जो एयर ट्यूब्स होती हैं उनके थ्रू होते हुए कहाँ जाती है? स्पाइरेकल्स में, और उससे बाद में वापस बाहर निकल जाती है, ठीक। तो ये जो सिस्टम हो गया वो क्या सिस्टम हो गया? वो कॉकरोच के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है वो हमने समझा, ठीक। तो कॉकरोचेस में क्या होता है कि उनके ब्लड में, जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना। मैंने बताया था कि ब्लड में क्या होता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जो रेड पिगमेंट होता है ना। हमारी आरबीसी माने रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, और वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और फिर सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन इंसेक्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट्स या कॉकरोच में क्या होता है? इनके ब्लड में जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, या उसको कलरलेस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो अब जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो फिर वो ऑक्सीजन को कैसे पकड़ेगा? इसलिए जो कॉकरोच है इनकी बॉडी में क्या होता है? जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी में क्या होता है? ट्रैकिया, मतलब एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू एयर जो होती है वो अंदर जाती है और बाहर आती है। तो गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू हुआ? गैसेस का एक्सचेंज हुआ स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया के थ्रू। इंसेक्ट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि सिर्फ इंसेक्ट्स में ही ट्रैकिया होते हैं, यानी एयर ट्यूब्स होती हैं, उनके बॉडी के अंदर एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझ लिया? अभी हमने समझ लिया रेस्पिरेशन इन कॉकरोच।
अब नेक्स्ट किस में आएंगे हम? नेक्स्ट आएंगे ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म आपने देखा है ना, जब बारिश का सीजन आता है या मिट्टी में बहुत देखा ना एकदम मॉइस्ट स्किन होती है, जिनकी बहुत पतले पतले से अर्थवॉर्म होते हैं, सब बच्चों ने देखे होंगे, है ना। बारिश के टाइम पे मिट्टी में होता है, गीली मिट्टी में दिखता है ना। तो उस टाइम पे क्यों दिखता है? क्योंकि तब अर्थवॉर्म थोड़े ऊपर आ जाते हैं, वरना मिट्टी में अर्थवॉर्म रहते हैं। तो ये इन अर्थवॉर्म में कैसे ब्रीदिंग होती है? तो ये आपने देखा है कि बहुत मॉइस्ट स्किन होती है। तो जो अर्थवॉर्म होती है उसकी स्किन जो होती है वो बहुत मतलब चिकनी सी होती है ना, और वो बहुत थिन होती है उनकी स्किन। वो क्यों होती है? क्योंकि जो अर्थवॉर्म है वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। मतलब इसमें गैस का एक्सचेंज कैसे होता है? स्किन के थ्रू। ठीक, अब यहाँ पे ये समझेंगे कि अर्थवॉर्म में कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है। तो जो अर्थवॉर्म होता है उसकी स्किन इतनी मॉइस्ट होती है कि उसके थ्रू जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज हो जाती है। कहाँ? बॉडी के अंदर। और जो इसकी स्किन के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ये ऑक्सीजन जो होती है वो इन ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स में जाती है, और इन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो सारी बॉडी में चली जाती है, मतलब सेल में चली जाती है अल्टीमेटली ऑक्सीजन। और फिर वहाँ क्या होता है? वहाँ रेस्पिरेशन होता है। पर ऑक्सीजन जो होती है वो फूड को तोड़ती है और फिर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो रेस्पिरेशन के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फिर वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाती है? स्किन में जाती है, और स्किन से अर्थवॉर्म की स्किन से वो डिफ्यूज आउट हो जाती है, मतलब बाहर चली जाती है। इसीलिए जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से जिसके क्या रीज़न होता है कि वो जो ऑक्सीजन है वो अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू अंदर आ सके आराम से। ठीक है, तो ये हमने किस में पढ़ लिया? ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग है उसकी भी जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है, बहुत चिपचिपी सी होती है ना। वो क्यों होती है? क्योंकि फ्रॉग भी जो रेस्पायर करता है तो वो अपनी स्किन से करता है, लेकिन फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं, ये पता है ना आपको। तो जब फ्रॉग लैंड पे होता है, फ्रॉग तो एम्फीबियन होता है, वो लैंड पे भी होता है, लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। तो जब फ्रॉग लैंड पे होता है तो वो कैसे रेस्पायर करता है? किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। और जब वो पानी में होता है तो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। ठीक है, तो ऐसे हमने समझ लिया फ्रॉग के बारे में। अब हम किसके बारे में समझेंगे? अब हम समझेंगे ब्रीदिंग इन फिश, कि जो अंडर वाटर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं और वो कैसे रेस्पायर करते हैं। अब उन्हें कैसे ऑक्सीजन मिलती है? हम जो हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो लैंड के ऊपर रहते हैं, तो हमें आराम से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश वगैरह, तो उन्हें कैसे मिलती है? तो आपको पता है कि उन्हें कैसे मिलती है ऑक्सीजन? उन्हें मिलती है जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन वाटर में घुली होती है वो ऑक्सीजन वो लेते हैं। अब जब वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं तो इसका मतलब उनके पास कोई स्पेशल फीचर होना चाहिए उस ऑक्सीजन को लेने के लिए, है ना। तो फिश में क्या स्पेशल फीचर होता है वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेने के लिए? वो होते हैं गिल्स। ये दिख रहे हैं गिल्स, ये है गिल्स। तो फिश में जो स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि डिजोल्व वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन को ले सके उन्हें हम कहते हैं गिल्स। ठीक, तो फिश के दोनों साइड से, जैसे फिश है ना, जैसे ये फिश देख रही है आपको, तो इधर भी गिल्स होते हैं और उसके अपोजिट साइड पे भी गिल्स होते हैं। लेकिन गिल्स दिखते नहीं है क्योंकि वो एक कवर से ढके होते हैं जिसे हम कहते हैं गिल कवर। और गिल्स क्या होते हैं? गिल्स जो होते हैं वो स्किन का प्रोजेक्शन होता है, उनके स्किन के प्रोजेक्शन होते हैं, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है गिल। ठीक, और वो किस चीज से कवर होता है? गिल कवर से। तो ये तो हमने इसकी पोजीशन समझ ली, लोकेशन की गिल्स होते कहाँ है? वाटर में होती है तो वो किसके थ्रू वाटर अंदर लेती है? अपने माउथ के थ्रू, है ना। तो यहाँ से वो वाटर लेती है अपने बॉडी के अंदर। ठीक, और वहां से जो वाटर है वो कहाँ जाता है? गिल्स में। जब वो वाटर गिल्स में जाता है, गिल्स के आसपास जाता है, तो गिल्स का काम क्या होता है? जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है, क्या होती है वाटर में? पानी के अंदर वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली होती है। तो वो उस ऑक्सीजन को क्या करती है फिश? अपने गिल्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेती है, मतलब उस ऑक्सीजन को निकाल लेती है, और फिर उस ऑक्सीजन को वो सारे बॉडी में अपने ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कर देती है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक,
और ऐसे ही जो इसके गिल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। तो यहाँ से पानी गया मुंह के अंदर फिश के, जिसके अंदर क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन है। अब ये जो ऑक्सीजन होती है जब इसके अंदर गई तो यहाँ से कहाँ गई, गिल्स में गई। अब इस गिल्स ने क्या किया, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है इसको अपने ले लिया अंदर, और फिर इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें डिफ्यूज कर दिया, और फिर ये ब्लड वेसल सारी बॉडी में घूम के उस ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं सेल में। और फिर सेल में क्या होता है, सेल में जब रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कहाँ जाती है, वो फिर ब्लड के थ्रू कहाँ आती है, फिर वो ब्लड के थ्रू गिल्स में आती है, और फिर गिल से वापस बाहर आ जाती है। ठीक, तो इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो इसीलिए तो जो अगर हमें पानी में डाला जाए, हम ह्यूमन बींग्स को पानी के अंदर डाला जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी, है ना। कि अगर क्यों, क्योंकि हमारे अंदर गिल्स नहीं होते, वो स्पेशल फीचर नहीं होता जिसके थ्रू हम डिजोल्व ऑक्सीजन ले सकें। हम तो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले सकते हैं, हम डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज और है, जो फिश होती हैं उनमें क्या होता है, उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है, मतलब वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करती है, जल्दी जल्दी सांस लेती हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। वो इसलिए होता है कि जो वाटर में ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से काफी कम होती है, और वो पानी में घुली हुई होती है। तो जो उसको लेने के लिए फिश को या एक्वेटिक एनिमल्स को जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए जो फिश होती है उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ और भी है। आपको पता है ना वेल और डॉल्फिन के बारे में। तो वेल और डॉल्फिन में क्या होता है, उनमें गिल्स नहीं, उनमें लंग्स होते हैं, है ना। और वो कैसे ऑक्सीजन लेती है, वो जब उनको ऑक्सीजन लेनी होती है तो वो सी के सरफेस पे आ जाते हैं, पानी के सरफेस पे आ जाते हैं, और अपने ब्लो होल जिससे वो ऑक्सीजन को लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्लो होल कहते हैं। ठीक, उसके थ्रू वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और इसके बाद वो रेस्पायर करते हैं। तो इसलिए इनको टाइम टू टाइम कहाँ आना पड़ता है, पानी के वाटर के सरफेस पे आना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गई व्हेल और डॉल्फिन की बात। ठीक, तो अब हमने समझ लिया ब्रीदिंग इन फिश। आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो जैसे आपको पता है कि रेस्पिरेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। तो सारे एनिमल्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की जरूरत होती है ना। वो रेस्पायर करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि उनको सारे अपने लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो उनकी सारी जो एक्टिविटीज हैं उसको पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो इसलिए प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, एनिमल में क्या होता है कि जो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू रेस्पायर करते हैं एनिमल, लेकिन प्लांट जो है वो अपने हर पार्ट के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। जैसे प्लांट लीव्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं और प्लांट्स रूट्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो लीव्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो आपने कभी देखा है जो प्लांट की लीव्स होती हैं ऐसे करके, उसके जो सरफेस है उस पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा। तो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक, तो इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो इसके थ्रू ये क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर की जो होती है वो लेते हैं ऑक्सीजन और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो जो लीव्स है उसमें क्या होती है, वो स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होते हैं इनके सरफेस पे, उससे क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ले लेते हैं और रेस्पायर करते हैं। और जब सेल में रेस्पायर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसको वो इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लीव्स में रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम किस में समझेंगे, अब हम समझेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स, कि रूट्स में कैसे होता है। देखा कि प्लांट में लीव्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है और प्लांट में किस में हो रहा है, रूट्स में भी हो रहा है। तो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रेस्पिरेशन हो रहा है ना। तो रूट्स में क्या होता है कि जब रूट्स है, रूट्स क्या होती हैं, रूट्स तो उसके सॉइल के नीचे होती है, मिट्टी के नीचे होती है ना, पर ग्राउंड है उसके नीचे ही होंगी। तो उसमें क्या होता है, अब उन्हें भी, उनके सेल को भी एनर्जी की जरूरत है।
तो उसमें क्या होता है, रूट्स में जो होते हैं बहुत सारे रूट हेयर होते हैं, पता है ना आपको। जैसे ये दिख रहा है, देखो ये रूट है और इसमें ये रूट हेयर है। अब ये क्या है, ये सारे जो हैं ये हैं सॉइल पार्टिकल्स, मतलब मिट्टी के पार्टिकल्स हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके बीच बीच में क्या होती है, एयर होती है, ये है ना, ये एयर स्पेस दिख रहा है। तो ये जो रूट एयर होते हैं, ये जो इस एयर को, जो सॉइल के बीच में जो एयर होती है, इसको ले लेते हैं। मतलब ये जो एयर होती है, ऑक्सीजन रिच एयर होती है, वो डिफ्यूज हो जाती है किसमें, रूट एयर में, और वहां से रूट के सेल में चली जाती है, ठीक। और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है रेस्पिरेशन के बाद, वो भी इसी रूट एयर के थ्रू बाहर आ जाती है मिट्टी में, ठीक, सॉइल में आ जाती है। तो ये क्या हो गया, ये प्लांट्स के रूट में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तभी आपने कभी देखा है ना कि जब गमले में या किसी मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी डाल दो तो क्या होता है, प्लांट मर जाता है। तो कभी आपने सोचा क्यों मर जाता है इतनी ज्यादा पानी डालने पे। तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं हम सॉइल के अंदर, तो जो एयर है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये जो एयर है, ये सारी एयर यहाँ पर पानी भर गया, तो क्या होगा, एयर यहाँ से एयर को बाहर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एयर की कमी हो जाती है। जब पानी भर गया तो एयर की कमी हो गई। तो अब रूट कौन सा एयर ले, जब एयर है ही नहीं। तो जब रूट को एयर मिलती नहीं है तो वहां पे रेस्पिरेशन हो नहीं पाता, इसलिए प्लांट अल्टीमेटली क्या होता है, मर जाता है, ठीक। तो ये हो गया रेस्पिरेशन इन रूट्स, ठीक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा ब्रीदिंग इन इंसेक्ट्स, देन ब्रीदिंग इन अर्थ फॉर्म, देन ब्रीदिंग इन फिश, और लास्ट में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आज हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे ब्रीदिंग होती है और कैसे रेस्पिरेशन होता है, इसके बारे में समझा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपके क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक। और आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ठीक है ना, और उसके बाद बेल बटन दबाना है, जिससे आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो देख सको, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।